बात जबलपुर की, जहां निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले डर्टी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के संकल्प पत्र से छेड़छाड़ की गई। बीजेपी नेता फर्जी संकल्प पत्र वायरल कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को धर्म विशेष के लिए समर्पित बता रहे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शिकायत दर्ज कराई है। ओमती पुलिस थाने और निर्वाचन आयोग को भी शिकायत दर्ज कराई गई है। संकल्प पत्र से छेड़छाड़ करने वाले बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कांग्रेस प्रत्याशी ने की है। तो देखिए, कल पहले चरण का मतदान है और आज चुनाव से पूर्व डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के संकल्प पत्र से छेड़छाड़ हुई है और प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि हार की बौखलाहट में भाजपाई डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरे संकल्प पत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित लाइव जुड़ गए हैं जबलपुर से। उनका रुख कर लेते हैं। अमित, डर्टी पॉलिटिक्स का मामला सामने आया और कांग्रेस प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि उनके संकल्प पत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिन्होंने छेड़छाड़ की है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बेशक शुभांगी, डर्टी पॉलिटिक्स यानी कल मतदान है, मतदान के पहले ही जो है डर्टी पॉलिटिक्स जो है मामला सामने आया है। सीधा आरोप जाता है बीजेपी के लिए जाता है, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं जो इस संकल्प पत्र को, जिसमें एक जाति विशेष को ज़्यादा महत्व देने की बात इसमें कही है, उसमें निर्माण की बात कही है, उसमें पानी की टंकियों की बात कही है, खासतौर पर नर्मदा किनारे एक निर्माण कराने की बात कही। तमाम जो बातें उस संकल्प पत्र में दी गई है, एक जाति विशेष को इसमें फ़ायदा पहुँचाने की बात की गई और सीधे तौर पर ये जो किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है और भाजपा के जो नेता हैं उसको लगातार वायरल कर रहे हैं। जिस देखते ही देखते ये संकल्प पत्र, यानी जो उसे बोल सकते हैं फर्जी संकल्प पत्र जो है वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। तमाम जो लोग थे आधे दिन के बाद से चर्चा का विषय बना, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा और उसके बाद राज्यसभा सांसद ने इस मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति का एक गंदा चेहरा है, जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, प्रत्याशी को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही इस बात को लेकर के FIR तक जो है दर्ज कराई गई, शिकायत ओमती थाने में दर्ज कराई गई है कांग्रेस। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी अपडेट आपसे फिलहाल हम वो सुना दें दर्शकों को जो लोगों का कहना है इस पूरे मामले पर, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जीत हर इलेक्शन में होती है किसी न किसी की, पर इसका मतलब नहीं है कि हम इसको डर्टी करें कि एडिटेड वचन पत्र लोगों के, जैसे आज कंप्लेंट्स कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं कि तमाम एडिटेड वचन पत्र को ख़राब लैंग्वेज में, ख़राब गलत कंटेंट के साथ व्हाट्सएप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या मेरे पास भी आई हैं और तमाम पुतवालों में चिपकाया जा रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जबलपुर के चुनावी अभिकर्ता है रचित दीक्षित। इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि योगेश अग्रवाल के द्वारा इनके नगर निगम चुनाव के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, महापौर पद के उम्मीदवार हैं, उनका संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र था उसको एडिट करके क्या कहते हैं, उसमें कुछ अनर्गल बातें जोड़कर इन्होंने जारी किया है। और अभी हमें जस्ट योगेश अग्रवाल का भी एक पोस्ट प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाए। बिल्कुल, एक MCMC कमेटी है ना गठन है, उसके माध्यम से इस प्रकार का कंटेंट को है ना स्क्रीनिंग करने के लिए मतलब है ना उनको है ना दायित्व है। कितने भी सोशल मीडिया का कंटेंट आ रही है या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंटेंट है, वो सारे भी है ना उन कमेटी के समक्ष में हम लोग रख रहे हैं। कहीं भी आपत्तिजनक ना कंटेंट है उनको तत्काल नोटिस इशू किया जा रहा है और उसका तत्काल है ना कंटेंट को हटाने के लिए भी ना हम लोग है ना निर्देश दे रहे हैं। चलिए अमित का एक बार फिर रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, हमने सुना अभी सांसद विवेक तनखा ने भी अपनी बात रखी, साथ ही साथ TI ने भी बात रखी, कलेक्टर ने भी। सभी का यह कहना है कि जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी अपडेट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? क्या इस पर अभी ये क्लियर हो पाया है कि किसने ये पोस्ट किया, किसने ये छेड़छाड़ की है, किस आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं?
बेशक शुभांगी, कुछ बीजेपी नेता हैं जो बाकी बाकायदा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ये संकल्प पत्र, जो फर्जी संकल्प पत्र है, इसको वायरल किया गया। उसके बाद लगातार शिकायतों का दौर रहा है। कलेक्टर के पास इसकी शिकायत हुई, जिला पुलिस के पास इसकी शिकायत हुई है। सभी को जांच के दायरे में ले लिया गया है। जो वायरल कर रहे हैं उनके लिए भी जांच शुरू कर दी गई है। संभवतः जल्द ही इस बात को लेकर के कुछ ना कुछ सामने आएगा। साथ ही बीजेपी ने इस पूरे मामले को काउंटर करने के लिए एक आपातकाल में यानी तत्काल आनन फानन ने एक प्रेस वार्ता बुलाई है। तो संभवतः प्रेस पीछे क्या कारण है, इस तरह का संकल्प पत्र जो है बीजेपी के नेता जो है सामने ला रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब जांच की जाएगी कि आखिर किसने कांग्रेस प्रत्याशी के संकल्प पत्र के साथ छेड़छाड़ की है। फिलहाल हमने देखा किस तरह से सांसद विवेक तनखा ने अपना पक्ष रखा, साथ ही साथ टीआई ने भी कहा मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी संबंधित होगा उस पर कार्रवाई भी चुनाव आयोग करेगा।